वेलकम टू टैली चस्का। आज की कहानी है जाने अनजाने हम मिले की, जहां प्यार, भरोसा और सच्चाई एक दूसरे से टकराने वाले हैं। रीत और रोहित की जोड़ी कभी सबकी पसंद थी। दो दिल जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। उनके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां आने लगीं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ने लगीं। रीत को समझ नहीं आ रहा था कि जिस रोहित ने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, वही अब इतना ठंडा क्यों हो गया। इन दूरियों की वजह कोई और नहीं बल्कि थी शारदा बुआ। घर की बड़ी, जिनके शब्दों को सब मानते थे, पर उनके दिल में रीत के लिए कभी अपनापन नहीं था। उन्हें लगता था कि रीत ने उनके रोहित को उनसे छीन लिया है। उनकी इस सोच ने उनके अंदर ईर्ष्या को जन्म दिया। धीरे धीरे ये ईर्ष्या जहर बन गई, जो घर के हर कोने में फैलने लगी। रीत को पता नहीं था कि जो उसे मां समान लगती हैं, वही उसकी खुशियां छीनने की साजिश रच रही हैं। शारदा बुआ हमेशा मीठे शब्दों में जहर छिपाकर बोलती थीं। वो रीत से मुस्कुराकर बातें करतीं, लेकिन उसके पीछे उसकी बुराई करतीं। रोहित के सामने कभी कभी बातें ऐसे रखतीं कि उसे रीत की नीयत पर शक होने लगे। धीरे धीरे वही शक दोनों के बीच दीवार बन गया। रीत को लगता था कि रोहित बदल गया है। वहीं रोहित सोचता था कि रीत अब पहले जैसी नहीं रही। दोनों के बीच चुप्पी बढ़ती गई और उस चुप्पी ने प्यार की जगह ले ली। एक दिन रीत ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। शारदा बुआ किसी से बात करते हुए कह रही थीं, रीत जैसी औरतें घर तोड़ती हैं, बनाती नहीं। रीत के दिल पर जैसे किसी ने तीर चला दिया हो। उसने सोचा, जिस बुआ ने उसे आशीर्वाद दिया था, वही उसके खिलाफ जहर उगल रही हैं। उस पल उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी में जो भी तूफान आया, उसकी जड़ कहीं और नहीं बल्कि इसी घर में है। वो कमरे में अकेली बैठी रही, देर तक सोचती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गुस्सा भी। उसे याद आया कैसे उसने हर इंसल्ट को प्यार से झेला, हर ताना मुस्कान में छिपाया। लेकिन अब ये सब बहुत हो चुका था। उसने खुद से कहा, मैंने हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, पर अब वक्त आ गया है कि मैं सच्चाई सबके सामने रखूं। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि शारदा बुआ के झूठ की पोल खोलनी ही होगी। कभी जो रीत अपनी आवाज दबाकर बोलती थी, अब वही अपनी सच्चाई बोलने के लिए तैयार थी। उसके भीतर अब एक आग जल चुकी थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यार के लिए लड़ना चाहती थी। रीत ने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी। रात के सन्नाटे में उसने खुद से वादा किया, कल से सब कुछ बदल जाएगा। अब कोई मुझे झूठा नहीं कहेगा। अब कोई मेरे प्यार को कमजोर नहीं समझेगा। वो रात लंबी थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत। अब खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसा खेल जिसमें न तो कोई चाल छिपी होगी, न कोई डर, बस सच्चाई और हिम्मत की टकराहट होगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रीत को सच्चाई का एहसास हो चुका है। आज वो अपने डर से नहीं बल्कि झूठ से लड़ने जा रही है। जिसने उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, वो अब उसी के सामने खड़ी होगी, बिना झुके, बिना डरे। सुबह का माहौल भारी था। घर में सब चुप थे, पर हवा में बेचैनी थी। रीत की आंखों में आज आंसू नहीं थे, बस सच्चाई थी। शारदा बुआ फिर वही पुराने झूठ दोहरा रही थीं। मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा रीत, लेकिन तुम ही बदल गई हो। रीत ने शांत आवाज में कहा, भला? अगर ये भलाई है तो झूठ किसे कहते हैं बुआ? शारदा बुआ घबरा गईं, पर संभलने की कोशिश की। रीत ने सबके सामने कहा, आपने जो खेल खेला वो अब खत्म होगा, क्योंकि अब आपके झूठ को मैं खुद उजागर करूंगी। शारदा बुआ हंसी में बात को टालना चाहती थीं, लेकिन रीत की आंखों में जो सच्चाई थी, वो किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। और जब बुआ ने एक बार फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, रीत के भीतर सालों का गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा, अब बहुत हो गया, और एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वो सिर्फ शारदा बुआ के चेहरे पर नहीं, बल्कि हर उस झूठ पर था जो रिश्तों को तोड़ता है।
पूरा घर सन्न रह गया। रीत की आवाज गूंज रही थी। जिसे आप प्यार कहते हैं वो ईर्ष्या है। आपने जो किया वो माफी के लायक नहीं। शारदा बुआ कुछ बोल नहीं पाईं। उनकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि आज रीत बोल उठेगी। वो पल रीत के लिए आजादी का था। उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया था। वो रोई नहीं, क्योंकि अब वो टूट नहीं रही थी। अब वो खुद को फिर से बना रही थी। उधर रोहित दरवाजे पर खड़ा था। उसने सब सुना था। वो स्तब्ध था, पर खुश भी, क्योंकि उसे आखिरकार सच्चाई दिख गई थी। वो आगे बढ़ा और रीत के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो रीत, मैंने तुम्हें नहीं समझा। रीत ने धीरे से कहा, अब समझ गए तो बस इतना याद रखना, सच्चा प्यार झूठ पर नहीं, भरोसे पर टिकता है। रोहित की आंखों में सुकून था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो बहुत दिनों से गायब थी। रीत के चेहरे पर भी हल्की सी राहत थी। आज उन्होंने मिलकर झूठ को हरा दिया था। घर का माहौल बदल चुका था। सन्नाटे की जगह अब सच्चाई की गूंज थी, और नैरेटर की आवाज में एक सुकून भरा अंत। हर कहानी में सच देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ साफ कर देता है। रीत ने वो किया जो हर औरत को करना चाहिए, चुप्पी तोड़ी और सच्चाई बोली। लेकिन क्या शारदा बुआ सच में हार मान जाएंगी, या उनकी चालें अभी बाकी हैं? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जाने अनजाने हम मिले, सिर्फ टेली चस्का पर।